हेलो दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल क्लास ब्लू एकेडमी पर। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है कि आज हम बात करेंगे आरआरबी क्लर्क के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेव स्कोर की। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज कुल मिला के आई थिंक 8 शिफ्ट हुए हैं। अरे यार, 6 7, हाँ, 4 4 8 8 16 शिफ्ट हुए हैं लगभग। मेरे हिसाब से लगभग लगभग 16 शिफ्ट हुए टोटल। कितने शिफ्ट हुए टोटल? 16 शिफ्ट हुए हैं। इस पूरे एग्जाम में 16 शिफ्ट हुए हैं। 16 शिफ्ट में मेरे हिसाब से जहां तक 16 शिफ्ट होने चाहिए, जहां तक मेरे हिसाब से है। बाकी डेट की बात करें तो डेट है 6 7 फिर 13 14 दिसंबर। इन 4 डेट को पूरा एग्जाम हुआ आरआरबी क्लर्क का। इन 4 डेट को पूरा एग्जाम हुआ और अच्छा खासा अटेम्प्ट भी देखने को मिला है। अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं शिफ्ट वाइज ना करके, क्योंकि शिफ्ट वाइज मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, तो अगर मैं प्रॉपर एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं कि अगर एक एवरेज अटेम्प्ट लोगों के क्या रहे, एक एवरेज अटेम्प्ट लोगों के क्या रहे, ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट लोगों के क्या रहे, तो अगर मैं ये बात करूं तो लगभग लगभग मैं मान के चलूँ कि 70 से लेकर 75, इतने के इतने मुझे एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिले हैं। लगभग लगभग शिफ्ट वाइज हर एक शिफ्ट, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में वेरिएशन नहीं रहा था। इस वाले जो एग्जाम में 6 7 और 13 14 को हुआ है, उसमें ज़्यादा शिफ्ट में वेरिएशन नहीं था। मतलब एकदम हार्ड भी नहीं तो एकदम सिंपल भी नहीं, बैलेंस करके रखा था इस बारी आरआरबी ने, मतलब बैलेंस करके रखा था इस बारी आईपीएस ने। तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ तो 70 से 75 है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है, ठीक है, कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो इसी के बीच लाई करेगी। लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं स्टेट वाइज। देखिए, स्टेट वाइज में क्या होता है, स्टेट वाइज बहुत कट ऑफ का वेरिएशन मिलता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखूँ तो कहीं कहीं कट ऑफ 30 भी गया है, और कहीं कहीं कट ऑफ 79 भी, 78 भी गया है, 77 भी गया है, और कहीं कहीं कट ऑफ 30 भी गया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाएंगे, मिजोरम मिजोरम, अरे इधर साइड, फिर मिजोरम साइड में चले जाएंगे, तो आपको दिखेगा कट ऑफ लगभग 30 के करीब। और अगर भाई वेस्ट बंगाल की मैं बात करूँ लास्ट टाइम, तो वेस्ट बंगाल की लास्ट कट ऑफ गई थी 78 या 77 के अप्रॉक्स। ठीक है, अगर मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो गई थी 69.75। ठीक है, हालांकि पेपर के पैटर्न में चेंज देखने को मिले थे लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम ही पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ था। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट और मैथ के लिए आपको 20 मिनट मिला था, कुल मिला के 45 मिनट। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं रीजनिंग और इसके बारे में बात कर लूँ, तो रीजनिंग में जो मुझे एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिला है वो मिला है 32 से 36 के बीच, और मैथ में भी कितना मिला है, लगभग 30 से 35 के बीच मान के चलिए आप। ठीक है, अगर मैं इस मतलब मिनिमम से मिनिमम बात करूँ तो, ठीक है, हालांकि ये भी 32 36 के लगभग लगभग है, दोनों लगभग लगभग सेम गए हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर अब मैं इस चीज़ में आगे और आगे बात करूँ और आगे बात करना चाहूँ, तो आप बात आती है कट ऑफ की और सेव स्कोर की। ठीक है, अगर बात आती है कट ऑफ और सेव स्कोर की, तो लास्ट टाइम के ट्रेंड को देखते हुए और कुछ साल को और एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, ये अनुमानित कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ और अब फिर बोल रहा हूँ कि अनुमानित का मतलब होता है एक्सपेक्टेड का मतलब, अनुमानित यानी कि एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि केवल और केवल अनुमान लगाना, सटीक नहीं, 100% एक्यूरेसी नहीं, सही भी हो सकता है पूरे प्रॉपर तरीके से, और गलत भी माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं जो डेंजर डेंजर स्टेट है, अगर जो मैं डेंजर स्टेट है अगर मैं उसकी बात करूं, तो आपको जो सेफ यानी कि सेफ उसको जाएगी, या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कर लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसकी जो रेंज रहेगी वो मेरे हिसाब से रहेगी 72 से 77 के बीच में, डेंजर स्टेट की। ठीक है, मीडियम स्टेट, मीडियम मतलब ज़्यादा नहीं हार्ड हो ना ही सिंपल हो, मतलब ज़्यादा है। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट, जब फिर एवरेज स्टेट मान लीजिए, एवरेज स्टेट मान लीजिए, तो एवरेज स्टेट की बात करूँ तो उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग लगभग 68 से कहीं ना कहीं 74 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 68 से 74 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी, जैसे मुंबई हो गया, यूपी हो गया। और सेव स्टेट की बात करूं, और अगर मैं सेव स्टेट की बात करूं, तो उनकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 65 के अराउंड में रहेगी। ठीक है, बहुत ही, देखो सेव स्टेट में क्या होता है, बहुत ही वेरिएशन देखने को मिल जाता है। कहीं कट ऑफ एकदम गिर जाती है तो कहीं कट ऑफ ऐसे। लेकिन मैं फिर भी बात करूँ, अगर मैं मान के चलूँ, तो अधिकतर जो सेव स्टेट हो गए उनकी कट ऑफ लगभग लगभग कहीं ना कहीं 62 से, जब 60 से 65 मान लीजिए आप। ठीक है, सेव स्टेट की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच में, और एवरेज स्टेट की बात करूँ तो 68 से 74 के बीच में, और डेंजर स्टेट की बात करूँ तो 72 से 70 के बीच में। अच्छा, डेंजर स्टेट कौन कौन से होंगे? तो डेंजर स्टेट वो है जहां पर वैकेंसी कम हो लेकिन अप्लाई करने वाले ठीक ठाक लोग हैं, और वैकेंसी फिर भी बहुत कम है। ठीक है, और अप्लाई करने वाले भी अच्छे खासे हैं। तो वैकेंसी कम है और अप्लाई करने वाले भी अच्छे खासे हैं, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं डेंजर स्टेट में बढ़ जाता है। एवरेज स्टेट की बात करूँ कि जहां पर दोनों बैलेंस हो,
वैकेंसी भी सही हो और अटेम्प्ट करने वाले भी, सॉरी अप्लाई करने वाले भी ठीक हो, वैकेंसी भी ठीक हो और सॉरी हाँ वैकेंसी भी ठीक हो और अप्लाई करने वाले भी ठीक हो। तो अगर ये दोनों बैलेंस रहेगा तो ये हो जाएंगे एवरेज स्टेट में। और सेफ स्टेट की बात करूँ कि जहाँ तो वैकेंसी ठीक ठाक है, ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है और अप्लाई करने वाले बहुत कम है, अप्लाई करने वाले बहुत कम है, तो वो सेफ स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, और आप बेटर तरीके से जानते हैं कि कौन सा स्टेट सेफ है, कौन सा स्टेट डेंजर और कौन सा स्टेट एवरेज। तो मैं प्रॉपर ओवरऑल मिला के इसी की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर कहीं ना कहीं आपके इसके बीच में लाइक कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके इसके बीच में लाइक कर रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मेंस बैंक जो भी कभी भी बैंक मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं देता। एक महीने में इसका, एक महीने के अंदर, जैसे अगर मान लीजिए दिसंबर में, जनवरी में है ना इसका मेंस, हाँ नहीं फरवरी में मेंस है इसका, तो फरवरी में लगभग शायद मेंस है इसका, तो फरवरी में मेंस है, मतलब लगभग आपको मुश्किल से मुश्किल 30-40 दिन मिला है। तो तैयारी करिए। करंट अफेयर आएगा, हिंदी आता है, हिंदी और इंग्लिश में एक ऑप्शनल होता है, और करंट अफेयर आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है और कंप्यूटर आता है। ठीक है, चलिए। तो बाकी मेंस के बारे, स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय। नए है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन पे दबा दीजिएगा। और हाँ, हमारा क्लासबुक एकेडमी ऐप, हमारा क्लासबुक एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, हमारा क्लासबुक एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो उसको भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल पे प्ले स्टोर पे जाइएगा, सर्च करिएगा क्लासबुक एकेडमी, आपको हमारे सिंबल के साथ क्लासबुक एकेडमी का ऐप दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे हमारे ऐप का लिंक होगा, उसको वहाँ पे इंस्टॉल करके, अगर मान लीजिए वहाँ नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिए और हमारे आप ऐप पे पहुंच जाएंगे। उसको इंस्टॉल कर लीजिए जल्दी, उस पर ढेर सारे कोर्स, अच्छे अच्छे कोर्स आने वाले हैं और बहुत ही किफायती दाम में, मात्र 20, 25, 30 रुपए में किफायती कोर्सेस आने वाले हैं। धन्यवाद।